तो फिर से स्वागत है बच्चों। गुड मॉर्निंग। ये सुबह का समय है। तो पिछले वीडियो में शायद आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने, कि जो टॉपिक है उसके बारे में बस बताया था मैं। तो आज उस टॉपिक का पूरा विवरण देखेंगे कि उस टॉपिक मतलब गुणा जो मतलब सरल तरीके से बच्चों को कैसे समझाया जा सके, उसी तरह जोड़ना, घटाना, भाग। तो आपका समय नहीं गवाऊंगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लिख लेते हैं इधर साइड में। पहला था गुणा, सेकंड जोड़ना, थर्ड था घटाना, फोर्थ भाग। तो ये चार टॉपिक है जो मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों के मतलब पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए, जैसे प्राइमरी सेशन वालों के लिए। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, गुणा। तो गुणा जो है ना, मतलब दो दो संख्या, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, जितना भी हो, दोनों तरफ चाहे बराबर हो या इधर कम, मतलब इधर 3 संख्या या इधर 2 संख्या, मतलब एक बार ट्राई करते हैं आगे। तो जैसे हम यहाँ लेते हैं संख्या, ये पहला टॉपिक है गुणा ना, गुणा। तो पहला टॉपिक ले मतलब पहला संख्या लेते हैं हम लोग 250 मान लेते हैं। गुणा, तो गुणा हम लेते हैं, मान के चलो 10 ले लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा, इधर भी शून्य, मतलब इधर भी शून्य है, इधर भी शून्य है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये जो शून्य है ना, ये शून्य से अब हम इन सब को गुणा करना है। तो क्या होगा? शून्य का वैल्यू क्या होता है ये बताते हैं। शून्य बराबर क्या होता है, इसका ऐसे पढ़ेंगे तो शून्य का शून्य ही आएगा। अगर शून्य का पढ़ा पढ़ ही नहीं सकते और 5 का पढ़ा भी पढ़ेंगे तो शून्य ही आएगा, मतलब जीरो ही आएगा, जीरो। तो इसका भी होगा जीरो। उसी तरह ये 2 शून्य शून्य मतलब जीरो, अगर इधर से जीरो से भी 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, ये जो है ना, ये पहला स्टेप खत्म, पहला स्टेप खत्म हुआ। तो ये जो चिन्ह है इसको हम यहाँ डाल सकते हैं। चिन्ह सरल तरीका बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने बचपन में मतलब सरल तरीके से पढ़ा वो वाला। और अब बचा अब एक। इसी तरह अगर इसका पढ़ा भी एक बार में पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा, और एक का पढ़ा 0 बार भी पढ़ेंगे तो जीरो है, मतलब एक का पढ़ा 0 बार पढ़ ही नहीं सकते, तो क्या होगा, यहाँ जीरो ही आएगा। तो उसी प्रकार अब इसका काम खत्म हुआ। अब ये 25 है और 1 है, तो इधर से भी पढ़ने 5 आएगा, इधर से भी पढ़ने 5, 5 एक 5, 1 5 5, ये हुआ। और अब बचे 2, इधर से भी पढ़ने उतनी आएगा, इधर से भी पढ़ने, मान के चले 2 एक 2, 1 2 2, ये आया। अब क्या करना है हमको, ये सबको जोड़ देना है। जोड़ना कैसा है, ये चिन्ह देख रहे होंगे मल्टीप्लाई का। तो ये जो है ना, ये सीधा उतरेगा, ये क्या है, जीरो, मतलब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है। अब इसके नीचे 0 0 है, तो अब 1 तो नहीं होगा ना, 0 का मतलब 0 ही होता है। ये लीजिए। अब देखिए, यहाँ आपको समझना है, 0 ये 5 है, इसका मतलब 0 और 5 में क्या जोड़ेंगे, 50 नहीं लिख सकते ना, तो ये क्या है, 5 ही लिखेंगे इसको, 5 लिखे। अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर मान के चलो इसमें 1 होता तो ये 6 हो जाता, तो इसमें 1 भी नहीं है, 0 है, तो 0 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, तो हम 5 लिख दिए। उसी प्रकार ये 2 है, इसके ऊपर संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये लीजिए 25, मतलब 2500 इसका आंसर। मतलब ये सबसे सरल तरीका है गुणा करने का।
आइए अब हम सेकंड को देखते हैं, जोड़ना। अब जोड़ना कैसे है ये भी सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। सेकंड टॉपिक है जोड़ना। जोड़ना, अब देखिए, भले संख्या कुछ भी हो, मतलब ऊपर में बड़ा हो या छोटा हो, मतलब दोनों बराबर भी नहीं हो सकते संख्या में। तो आइए कुछ संख्या ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 8 3 0 1 1। अब नीचे भी संख्या ले लेते हैं, इससे छोटा या बड़ा कोई भी ले सकते हैं, जिससे प्लस हो जाए। मान के चलो हम यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ मान के चलिए यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं। अब इसको हमको जोड़ना है। ये तो जोड़ना तो सभी को आता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना, उनको अक्सर नहीं आता। तो 1 है ना, इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? मान लीजिए ये है 1, तो डंडी खींचते हैं ना, मतलब जोड़ते टाइम पहले बचपन वाले, तो मान के चले 1, ये क्या है 2, ऐसा डाल के 1 2। अब देखिए इसको कैसे गिनते हैं। अब इनको पूरा जोड़ना है। 1 और 2 कितना होता है? 1 2 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे हुआ। अब देखिए 0 1 है, 0 और 1 जोड़ेंगे भी तो 1 ही आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब है 3 और 4, इसी प्रकार हम समझाएंगे। ये देखिए 1 2 3, ठीक। अब है 4, 1 2 3 4। अब देखिए 3 और 4 हमको पता है 7 है, छोटे बच्चों को पता नहीं होता, तो इसको हम अब शुरू से गिनेंगे एक ही साथ। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना हुआ? 7, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7, ठीक है। ये पहला स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप। अब ये मतलब सेकेंड स्टेप को जो है ना, इसको हम गिन नहीं पाए, क्योंकि 0 है तो 1 ही लिखेंगे। अब है 8 और 3, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार अब ये क्या है, इसको 0 मत समझिएगा, ये बस ऐसे ही समझाने के लिए है। अब है 3, 1 2 3। अब 8 और 3 11 होता है, ये हमको पता है। अब छोटे बच्चों को समझाने के लिए इसी प्रकार प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 का 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है ना, तो हम 11 का 11 लिखेंगे। तो अब आइए हम देखते हैं घटाना। किसी भी बड़े संख्या को छोटे संख्या से, या छोटे संख्या को बड़ी संख्या से कैसे घटाएंगे। तीसरा है घटाना। घटाना, तो इसको हम बड़े संख्या से छोटे संख्या को घटाएंगे। जैसे ले लेते हैं संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 3 4 7। अब नीचे छोटा संख्या, इसका ले लेते हैं 4 3 2। इसको ले लेते हैं, मान के चलिए 3। अब इसको हम घटाएंगे। ऊपर में बड़ा संख्या है, नीचे में छोटा संख्या। अब देखिए इसको घटाने का भी वही जो जोड़ना भी बताया था, वैसे ही तरीका है। तो पहला क्या है? 7। 7 है, तो अब हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 7। 7 है, नीचे कितना? 4 है। अब यहाँ से 4 तिल्ली काटेंगे, 1 2 3
4 तिल्ली कटेगा तो कितना बचेगा, नीचे 4 है तो 4 कट गया यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कट गया, तो अब बचेगा कितना, 1 2 3, तो यहाँ होगा 3, 4 7 में 4 घटा 3, तो ये पहला प्रोसेस था, ये पहला प्रोसेस था। 7 में 3 मतलब 4 घटेगा तो 3 बचेगा। अब है ऊपर में 4, इसको मिटा देता हूँ। अब है 4, 1 2 3 4, नीचे में कितना है 3, अब हमको 4 में 3 तिल्ली काटना है, 1 2 3, तो ये 3 कट गए, मतलब कट गया 3, 4 के से 3 कट गया, तो अब 4 के से 3 जो कटा है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये है 1 तिल्ली जो बच गया। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 में 3 कटा तो 1 बचा। ये दूसरा प्रोसेस भी हो गया, ठीक, इसी में मैं समझाता हूँ तीसरा लाइन। अब देखिए ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, इसको काटते हैं, 1 2 3, नीचे में कितना है 2 है, तो अब हम दो तिल्ली काटेंगे, 1 2, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया तो कितना बचेगा, 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो अब हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 1। ये है तीसरा भी हो गया, तो चौथा बताएंगे। अब ऊपर में कितना है 5 और नीचे में 3, 5 में 3 घटा कितना बचेगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 में 3 काटना है, 1 2 3, 5 में ये है जो 3 कट गया, 5 में 3 घटा कितना बचा, 1 2 2, तो हम 5 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो ये रहा सरल तरीका, इसका आंसर आया 2113। तो ये है घटाना। अब बाग, तो ये अब देखते हैं, अब है चौथा नंबर का बाग, चौथा नंबर का बाग देखते हैं। बाग, तो अब हम बाग देंगे ऐसे संख्या से जो पूरा बाग जा सके। तो ये मैं समझा रहा हूँ, मतलब आप अपने मतलब छोटे बच्चों को अलग से समझा सकते हैं इसी ट्रिक से। तो ये देखिए, मतलब हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते थे। तो अब हम ऐसा संख्या लेंगे जो पूरा भाग जा सके, शेष पर भी 0 आ सके। तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 0, तो ये 520 है। अब 520 को हमको भाग देना है, तो जो पूरा मतलब शेष पल जो है ना वो 0 आ सके। तो किससे जाएगा, 5 इधर है तो चलो हम 5 सही दे के देखते हैं, 5 सही देंगे बाद। तो 5 का जो पहाड़ है ना, ऐसा पढ़ना है कि 6 नहीं आना है, 7 नहीं आना है, तो इसके बराबर आना है। कम तो होगा नहीं क्योंकि 5 है, तो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कम नहीं पढ़ सकते। तो इसका एक ही बात मतलब पढ़ के देखते हैं, 5 1 5 5 2 नहीं 10, 10 ज़्यादा हो रहा है, 2 बार में हो रहा है 10, 5 1 5, कितना बार, एक बार में 5 आ रहा है। अब ये घटेगा पूरा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग को शेष पल भी 0 लाना है। तो ये क्या है, 5 5 घट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो अब ये 20 है,
20 कमियाँ उतार देते हैं, क्योंकि घटना है ना, पूरा भाग जाना है। तो उसी तरह 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 21, 22, 25 तक के नहीं आना है, भले 15 आए 10 आए, क्योंकि ये 20 है ना, 20 से ज़्यादा नहीं होना है। तो 5 का पढ़ा पढ़ते हैं, 5 5 5 10 5 15 5 20 15 25, 5 बार में पढ़ रहे हैं तो 25 आ रहा है। अगर हम 5 नहीं 4 बार में पढ़ेंगे तो 20, कितना बार? 4 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे 4, 5 चौं 20, ये है 20। अब 0 0 तो कटेगा ही, 2 2 भी कट गया। अब शेष फल क्या होगा? ये भी 0 है, मतलब शेष फल कुछ नहीं बचा 0 के अलावा। तो ये रहा मतलब एक नया तरीका तो नहीं बोल सकता, ये समझाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के लिए। तो ये था टॉपिक 1 था, मतलब मैथ्स में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अब सेकंड जो टॉपिक है वो है भिन्न है। उसके बाद है जैसे आकृति पहचानना, मतलब ये कौन सा आकृति है, इसको क्या बोलते हैं, उस टॉपिक के बारे में अगला वीडियो आएगा। तो बने रहें, और इस वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, मतलब अगर हाँ आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उन्हें सिखाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।